तो एक्सरसाइज 1F का तीसरे में दूसरा सवाल बताते हैं, ठीक ना। जी। दूसरा सवाल है -3/4 प्लस x बराबर 0। इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, पहले ब्रैकेट को खोल लेते हैं, या फिर एक चर होता है एक अचर होता है। चर मतलब कोई अल्फ़ाबेट जैसे x y z etc। जी। अचर मतलब कोई गिनती गिनती। जैसे 1 2 etc। चर पद को हमेशा धनात्मक रखते हैं, जी। तो चर पद धनात्मक है, जी। और जो अगला पद रहेगा अचर पद, उसको उस तरफ लेकर चले जाएंगे। अगर चर ऋणात्मक होता, ये माइनस में होता, तो इसको उधर लेकर के आते हैं। जी। क्योंकि चर पद यानी x y z जो भी चीज़ है वो हमेशा धन में होना चाहिए। धन में ऑलरेडी है जी। तो इसको यहीं पर रहने देंगे, इसको उधर लेकर चले जाएंगे। तो x यहीं पर रहने दिए, उधर 0 है लगा दिए, ये -3/4 है, जी। उधर जाएगा तो +3/4 हो जाएगा। जी। तो x बराबर 3/4 में 0 जोड़ेंगे तो 3/4 ही मिलेगा। तो ये हो गया x का उत्तर, x का मान। जी। चौथा सवाल या तीसरा सवाल ना, जी। तीसरा सवाल है x गुणे -5/4 बराबर 1। तो इसमें भी x का मान ज्ञात करना है, तो x को यहीं रहने देंगे। देखो एक चीज़ बताएं, अगर कोई चीज़ धन में है, ये बराबर है, जी। बराबर के इस तरफ कोई संख्या है जो कि धन में है, अगर उधर जाएगी तो ऋण में हो जाएगी। जी। बराबर के इस तरफ कोई संख्या ऋण में है, उधर जाएगी तो धनात्मक। धन में हो जाएगी। बराबर के इस तरफ कोई संख्या गुणे में है, तो उस तरफ जाएगी तो भाग में हो भाग में जाएगी। जाएगी। इस तरफ कोई संख्या भाग में है, उधर जाएगी तो गुणा में जाएगी। गुणा में हो जाएगी। ये चार चीज़ ध्यान रखें। इसको बोलते हैं पक्षांतर, यानी जब पक्षों का अंतर करते हैं, पक्ष को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लेकर के आते हैं किसी चर या अचर को, तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। जी। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का जी। भाग, भाग का गुणा, ये चीज़ में करना है। ये जो पूरा पद है ये गुणा में है, जी। उधर जाएगा भाग में हो जाएगा। कैसे, x यहीं पर रहने दी क्योंकि प्लस में है, धनात्मक है, जी। बराबर लगाए, उधर एक ऑलरेडी है, पहले उसको लिख लेते हैं, जी। जो उधर है उसको पहले लिख लेंगे। ये -5/4 उधर जाएगा तो +5/4 नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा -5/4 गुणे के साथ में लगा हुआ है। तो ये पूरा -5/4 सेम टू सेम उधर चला जाएगा, लेकिन कैसे, भाग के साथ। समझ में आया। जी। ये -5/4 जो माइनस में है ये गुणे के साथ लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा उधर जाएगा, ये पूरा का पूरा उधर जाएगा, तो ये सेम टू सेम उतर जाएगा, जी। गुणे की जगह पे भाग लगा देंगे। जी। अगर यहाँ पे गुणे के स्थान पे प्लस होता है ऐसे, तो ये पूरा का पूरा उधर लेकर के आते हैं और इस माइनस को वहाँ पे प्लस बना देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये पूरा पद गुणे के साथ लगा हुआ है तो उधर जाएगा तो भाग में बन जाएगा ऐसे। तो x बराबर 1, भाग आता होगा, अगर ये भाग का चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा देंगे जी। और -5/4 को लिख देंगे -4/5, जी। यानी कि इसको बदल देंगे, जी। पलट देंगे, प्रतिलोम जिसे बोलते हैं। जी। तो x बराबर 1 का गुणा इसमें करेंगे तो वही आ जाएगा जी। -4/5। तो ये हो गया आंसर। उत्तर, आंसर। 2/3 गुणे x बराबर 1। ये क्या है, हमारा क्वेश्चन है, हमें इसका उत्तर क्या करना है, x मान पर क्या बनाना चाहिए। s क्या है, चर है, s क्या है, चर है, और 1 क्या है, अचर है। अचर में कौन कौन होता है, जैसे 1 2 3, जैसे 1 2 3, और चर में क्या है, अल्फ़ाबेट जो होता है ABCD ETC। अब क्या करेंगे, चर हमेशा धनात्मक दिशा में रहता है, चर पहले से धनात्मक दिशा में है, तो क्या चर x यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर मिला देते हैं, x बराबर चर धनात्मक दिशा में है। कभी भी अगर ये प्लस में है, अगर बराबर के उस तरफ जाएगी माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 लिख लिए हम। फिर क्या है, ये गुणम है, तो जो गुणम है उस तरफ जाएगा, ये भाग में हो जाएगा, भागे 2/3।
अब क्या है एक्स बराबर 1/। अब क्या भाग में नियम होता है कि अगर कोई संख्या भाग में है उससे गुणा में किया जाता है, क्या गुणा। और गुणा में कभी भी वो अंश हर को बदल देते हैं। अब यहाँ पर होगा 2/3 था ही, अब यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। अब इसका हल करते हैं, एक्स बराबर 1 के तुम वही आएगा आंसर 2/3 3/2 हमारा ये उत्तर है। एक्स। तो अगला सवाल है एक्स गुणे -6/-7 बराबर 1। तो अगर ऊपर भी माइनस है, अगर ऊपर भी कोई संख्या माइनस में है और नीचे भी माइनस में है तो इसको प्लस में लिख सकते हैं x/y। ठीक, तो x गुणे ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है तो इसको लिख सकते हैं 6/7 बराबर 1। अब ये जो 6/7 है ये गुणे में लगा हुआ है तो उधर जाएगा भाग में हो जाएगा। x बराबर इधर 1 था, 6/7 उधर गया तो भाग 6/7 हो गया। अब भाग कैसे करते हैं, x बराबर 1 भाग के जंप लगा देंगे गुणा और 6/7 को लिख देंगे 7/6। x बराबर 7/6 करना 7/6, ये हो गया अपना उत्तर। 60 क्या है -5/4 गुणे 4/-5। पहले क्या करेंगे हम, पहले इसको हम धनात्मक बनाएंगे, हर को हम पहले धनात्मक बनाएंगे। अब ब्रैकेट तोड़ते हैं, -5/4 गुणे, अब क्या है 4, अब 4 यहाँ पर माइनस में हो जाएगा 4 -4/5 बराबर 1। इसका कट जाएगा क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा हो रहा है तो माइनस माइनस से कट गया तो 5 चौक 20 देखिएगा 5 चौक 20। अब 20 भी कम 20 से कम 20, मतलब हमारा एक्स के स्थान पर क्या आया, एक्स के स्थान पर हमारा क्या आया 1। हमारा क्या है ये उत्तर है। अगला सवाल -7/6 ब्रैकेट बंद प्लस 7/6 बराबर x। x। हमें क्या करना है, हमें x को मान निकालना है तो -7/6 प्लस 7/6 में इसे हल करेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। -7/6 प्लस 7/6 बराबर x। क्या करेंगे, हमारा हर बराबर है, हमारे यहाँ पर लिख लेंगे -7 प्लस 7। अब क्या है प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, अब 7 में 7 गया तो कट जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा हमारा 0/6 का मान क्या निकला 0/6। 0 अगर कोई अगर संख्या अगर ऊपर 0 है अच्छे है, अगर उसको गढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर 0 भी आएगा, हमें उससे कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो 0 हमारा क्या आया उत्तर। तो चौथा सवाल है निम्नांकित परमेय संख्याओं की योगात्मक प्रतिलोम बताइए। ठीक ना जी। इसमें 4 सवाल हैं। पहला है 1/2 -3/8, तीसरा है 0। इसका मतलब कि 0 भी एक परमेय संख्या है जी। जिसका योगात्मक प्रतिलोम बताना है। तो चौथे में सबसे पहले देख लेते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम है क्या। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स। योगात्मक प्रतिलोम की इंग्लिश क्या होती है, एडिटिव इनवर्स। योगात्मक प्रतिलोम, ठीक, इसकी इंग्लिश होती है एडिटिव इनवर्स, INVERS, इनवर्स। योगात्मक प्रतिलोम मतलब कोई संख्या यदि x में है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम -x होगा। कोई संख्या यदि माइनस में है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम प्लस में होगा। यानी योगात्मक प्रतिलोम की परिभाषा ये होती है कि कोई ऐसी संख्या जो धनात्मक है उसमें किसी या किसी ऋणात्मक संख्या का जोड़ दिया जाए तो उत्तर हमें 0 मिल जाए जी। या फिर कोई संख्या यदि ऋणात्मक में है तो उसको धनात्मक बना करके उसको आपस में जोड़ दिया जाए तो उत्तर 0 मिल जाए जी। तो उसको बोलते हैं योगात्मक प्रतिलोम। तो जैसे इसमें
अगर हम दूसरा सवाल बताएं, -3/8, -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, ये क्वेश्चन है। जी तो -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ऐसे लिखेंगे आंसर में, -3/8 का योगात्मक, पूरा लिखें, प्रतिलोम बराबर 3/8, क्योंकि -3/8 प्लस माइनस में है ये, जी तो इसका योगात्मक प्रतिलोम प्लस में हो जाएगा 3/8 ना। जी कोई संख्या यदि प्लस में है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम माइनस में हो जाता है, कोई संख्या माइनस में है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम प्लस में हो जाता है। जी तो -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम 3/8 हो जाएगा, सिंपल सा। जी और तीसरा क्वेश्चन है 0 का योगात्मक प्रतिलोम, 0 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर -0 लिखेंगे +0 लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, 0 का योगात्मक प्रतिलोम जीरो 0, क्योंकि 0 के पहले ना ही माइनस लगाते हैं ना ही प्लस लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं, खाली 0 अकेले रहता है। जी अब पांचवा क्वेश्चन है निम्नांकित परमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। इसमें दूसरा वाला बता देते हैं, दूसरा वाला है -6/19, दूसरा है -6/19। इसका क्या बताना है, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक ना, ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, INVERS, ठीक। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब कोई संख्या यदि 3/4 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम 4/3 हो जाएगा। जी कोई संख्या 4 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/4 हो जाएगा। कोई संख्या 0 है, इसका योगात्मक गुणात्मक प्रतिलोम 0/1 हो जाएगा, यानी कि 0 ही हो जाएगा। 0 का गुणात्मक प्रतिलोम 0, 0 का योगात्मक प्रतिलोम भी 0, ठीक। 1 का योगात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम 1, क्योंकि 1/1 उल्टा करा, 1/1 सेम चिन्ह है, तो 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1, 0 का गुणात्मक प्रतिलोम 0, 3/4 का गुणात्मक 4/3, 4 का 1/4, 1/4 का 4/1 ना, मतलब 4। जी अब हाँ, सर 100 काटने के बाद सर एक आंसर आना एक ही है, चाहिए, एक आना चाहिए। जी गुणात्मक प्रतिलोम उसे कहते हैं जिस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालें, वो जो संख्या निकल रही है गुणात्मक प्रतिलोम, उन दोनों का आपस में गुणा करें तो उत्तर 1 आएगा। जी तो -6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर -19/6, जी ये -6/19 था, इसका गुणात्मक प्रतिलोम -19/6 हो जाएगा, यानी पलट दिए लेकिन ना, हाँ ऊपर नीचे हो गया। अब इन दोनों का अगर आपस में गुणा करेंगे, जैसे -6/19 गुणे -19/6 आपस में गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 1। जी तो ये हो गया। तीसरा सवाल लगा लेना, इसमें जो है चौथा सवाल बता देते हैं। जी चौथा सवाल है -9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, -9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो -9/1 लिख सकते हैं, जी तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम -1/9 हो जाएगा, जी। उत्तर। छठा क्वेश्चन 2/5 गुणे 9/4 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, ठीक है। जी इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताना है, तो पहले इसको हल कर लेंगे। 9 दूनी 18, 5 चौक 20, 2 9 18, 2 पंचे 2 दामा 20, यानी 9/10 हुआ। जी इसको सॉल्व करने पर 9/10 हुआ। जी अब 9/10 का गुणात्मक प्रतिलोम निकाल लें, तो 10/9 हो जाएगा, जी ये हो गया उत्तर। ये सवाल था, इसका निकालना था गुणात्मक प्रतिलोम। जी पहले इस सवाल को हल करके ये निकाल लिया। जी कैसे, 9 दूनी 18, सामने सामने गुणा करते हैं, जी और 5 चौक 20, फिर ये जा रहा है 2 से, 2 9 18, ये जा रहा है 2 से, 2 दामा 20, जी तो ये गया 9/10। ऐसे 9/10 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, मतलब कि 10/9, जी तो ये हो गया आंसर। छठा क्वेश्चन जैसे इसमें है -32 गुणे 5/-14 गुणे -3/-20 गुणे 0 गुणे -13/5। तो ऐसा नहीं करना है कि इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, नीचे का नीचे गुणा, फिर गुणे 0, ऐसा नहीं करना है। अगर कोई एक लंबी सीरीज़ है, जैसे कोई संख्या A, कोई संख्या B, C,
गुणे 0 गुणे d गुणे, ऐसे खूब लिखा हुआ है f, ठीक ना। बहुत लंबी सीरीज है जो आपस में गुणा हो रहा है, और बीच में एक ऐसी गिनती है 0, तो इन सब का उत्तर 0 हो जाएगा। ये नहीं कि जैसे मान लो तुम्हारे आगे लिखा है 2 गुणे 3 गुणे 0 गुणे 5 गुणे, ऐसे दिया हुआ, ठीक ना। तो ये नहीं करना 3 दूनी 6 पंचे 30 इकन्नम 30 उत्तर हो गया, नहीं। एक बहुत लंबी सीरीज है तो गुणा करने की जरूरत नहीं, अगर बीच में 0 है तो सीधा आंसर 0 लिख दो जी। तो अगला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1G जी। 1G है परमेय संख्याओं का भाग से संबंधित। इसमें एक यहाँ पे नियम लिखा हुआ है, एक परमेय संख्या को दूसरी शून्येतर परमेय संख्या से भाग करने में पहली परमेय संख्या में दूसरी परमेय संख्या भाजक के गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर दिया जाता है। अर्थात जैसे a/b कोई परमेय संख्या है, इसका भाग दिया जा रहा है c/d में, तो जो बड़ी से परिभाषा लिखी होती है उसका मतलब ये है कि जो दूसरी परमेय संख्या है इसका निकाल लेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। तो c/d का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, c/d का गुणात्मक प्रतिलोम होगा d/c, जी। ठीक है जी। तो उसमें कह रहा था कि दो परमेय संख्याओं का आपस में भाग दिए जाने पर दूसरी परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम का पहली संख्या से गुणा कर दिया जाता है। जी। मतलब a/b का गुणा कर दिया जाता है दूसरी परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम से, यानी c/d का गुणात्मक प्रतिलोम d/c है, तो a/b का गुणा कर दिया जाएगा d/c में, तो ये आ जाएगा अपना उत्तर। जी। जैसे है कोई संख्या 3/5, जी। इसको भाग दिया जा रहा है 3/5 से, जी। तो क्या करेंगे 3/5 यहाँ पर लगा देंगे गुणा, और अगली संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे 5/3, जी। इसको सब आपस में काटे बराबर 1 आ गया उत्तर। जी। तो ये है भाग के एक छोटा सा नियम। भाग के 2-3 नियम है, सिंपल सा देख लें। जैसे ऊपर कोई संख्या है x, नीचे यदि 0 है जी। तो इसका उत्तर होगा इनफाइनाइट, मतलब कि इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। जी। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, INFINITE, इनफाइनाइट, या इंग्लिश में बोले परिभाषित नहीं, हिंदी में बोले परिभाषित नहीं, या फिर अपरिभाषित, अपरिभाषित, इस चिन्ह को बोलते हैं इनफाइनाइट या फिर अपरिभाषित। तो एक तो नियम ये है। दूसरा, यदि ऊपर 0 है और नीचे कोई भी संख्या है तो इसका उत्तर 0 होगा। जी। तीसरा, यदि ऊपर कोई भी संख्या है और नीचे 1 है तो इसका मतलब x ही होगा। जी। तो ये है कुछ चीज़ें। एक चीज़ और, अगर ऊपर कोई संख्या x में है, ठीक है, और नीचे कोई भी संख्या है, मान लो y है, तो इसका उत्तर माइनस में ही आएगा, ठीक है ना। और ये एक परमेय संख्या भी होगी, 0 भी एक परमेय संख्या है, जी। लेकिन इनफाइनाइट कोई परमेय संख्या नहीं है। x भी एक परमेय संख्या है, ये भी एक परमेय संख्या है। तो ये कुछ भाग के नियम हैं। जी। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1G, जिसमें कह रहा है प्रथम संख्या का दूसरी संख्या से भाग दीजिए। जी। तो भाग देना पहले कुछ नियम सीखे थे, आराम से लगा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है -8/5 को भाग देना है 1/-10 से। क्या करेंगे, नियम ये था कि जो दूसरी परमेय संख्या है उसका पहले निकालेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। जी। तो प्रथम चरण क्या होगा, एक सवाल में देख लें प्रथम चरण, एक एक स्टेप बता रहे हैं। जी। पहले चरण में क्या होगा, दूसरी परमेय संख्या, दूसरी परमेय संख्या। तो नियम क्या था, सबसे पहले क्या करेंगे, जो दूसरी परमेय संख्या है, जी। दूसरी परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे। जी। तो दूसरी परमेय संख्या 1/-10 है, जी। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम -10/1 हो जाएगा। जी। दूसरे चरण में क्या करेंगे, दूसरे चरण में क्या करेंगे कि पहली परमेय संख्या लिखें, जी। फिर गुणे का चिन्ह लगा देंगे, जी। फिर जो गुणात्मक प्रतिलोम निकाले हैं -10/1, इससे इसको गुणा कर देंगे। जी। तो कुल मिलाकर के ये कोई संख्या यदि माइनस में है और दूसरी संख्या भी माइनस में है और इन दोनों का आपस में गुणा हो रहा है, जी। तो जो उत्तर आएगा वो प्लस में आएगा। जी। यानी उत्तर जो आएगा वो प्लस में आएगा और इन दोनों को आपस में कर लेंगे गुणा, ठीक है। जी। ये माइनस हटा दिए, इसमें से भी माइनस हटा दिए, जी। क्योंकि प्लस हो गया दोनों मिल जी। करके।
तो 5 एकम 5 दूनी 10, 8 दूनी 16। 16 उत्तर हो गया। 16 का प्रतिलोम ज्ञात करना है। 16 हो गया ये अपना आंसर, यानी कि इसको इससे भाग देंगे तो ये अपना उत्तर आ जाएगा। जी। एक सवाल और इसमें बता दें, कौन सा बता दें, मान लो चौथा बता दें। जी सर। ये चौथा सवाल है 65/-14 -13/7। लल्ला ने जाए लिख लिया ठीक। चौथा सवाल है 65/-14 को भाग देना है -13/7 से। तो क्या करेंगे आप, चरण और नहीं लिखेंगे, जी 65/-14 जी गुणा लगाएंगे। 65 ऐसे उतारे, पहली पर में संख्या सेम टू सेम उतार लिया, जी भाग के यहाँ पे गुणा कर दिया। जी। अब -13/7 का गुणात्मक प्रत्यय निकाल लिया, 7/-13। अब इसको भाग दे, 13×5 13×5 65। पक्का जी 13×5 65, 7 एकम 7। दूनी 14। तो ऊपर 5 एकम 5 हो गया जी। और नीचे 2 2 कम 2। 2 एकम 2, और ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस का चिन्ह लग जाएगा, जी। यानी 5/2 हो गया अपना आंसर। आंसर। बोलते हैं 18 गुणे भागे 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 18 बोला जैसे 18 गुणे माइनस -7 बटा बता -12 नीचे रहा है ना। फिर 18 गुणे -7/12, फिर 18 इसको काट देंगे, फिर यहाँ पे दोनों 18, 2 छंग 12, 2 3 6, या कहें 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, तो ये 7 दूनी 14/2 -14/2 -21, 7×21 होगा ना, ये 7×21/2 और माइनस में हो जाएगा ये। तो ये तीसरा सवाल हो गया, ये पांचवा सवाल और ये छठा सवाल। अब 1G में जितने भी क्वेश्चन है ना, दूसरा ये जो है सत्य कथन असत्य कथन, फिर तीसरा सरल कीजिए, ये सब चीज़ इसे कल बताएंगे अगली बार में।